हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। पिछली जो क्लासेस थी हमने उसमें सेल को लेकर पढ़ा और सेल के डिवीजन को लेकर बात करी। आज की जो क्लास है वो थोड़ी सी अलग क्लास है क्योंकि आज हमें वायरस के बारे में पढ़ना है कि वायरस होता क्या है। देखिए, वायरस से पिछले 2 साल अगर मैं बात करूं, 2019, 20 और 21 में, तो जिसको वायरस के बारे में नहीं पता था उसे फिर पता चल गया वायरस क्या होता है। क्योंकि जो पूरी दुनिया थी वो उस परिस्थिति से गुजरी है, इसने कभी सोचा भी नहीं था। आप सभी को पता है मैं कोविड की बात कर रहा हूँ। तो वायरस क्या होता है, किस तरीके का जो वायरस है वो व्यवहार रखता है, उस सब को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की क्लास में। और आज जो हम जिस पे चर्चा करने वाले हैं, जो आज हमारी चर्चा का मुख्य जो मेहमान है, जो मुख्य अतिथि हैं, वो हैं हमारे वायरस साहब। तो वायरस क्या है, किन्होंने वायरस के बारे में जो है खोज करी और किन्होंने पहली बार बताया कि वायरस क्या है, कैसे काम करता है, उस सब को लेकर हम चर्चा करेंगे। देखिए, अब जो शुरुआत करते हैं हम अपनी आज की कक्षा की, वह हम थोड़ी-सी 2019 से शुरुआत करते हैं। 2019 के अंत में लगभग नवंबर और दिसंबर के समय, और हम बात करें नवंबर में, तो नवंबर में हमारे पास एक खबर आई थी, वो चाहे टीवी चैनलों के माध्यम से हो, अखबार के द्वारा हो या और किसी और माध्यम से, आजकल जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से भी, कि एक कोविड नाम का वायरस जो है वो चाइना के अंदर पनप रहा है और फैल रहा है। पहले तो किसी को इतनी चिंता नहीं थी। जब ये वायरस बहुत ज़्यादा सक्रिय रूप से फैलने लगा, तो जितने भी देश हैं, जो जितने भी सरकारें हैं, जो भी एजेंसियाँ हैं, जो इस वायरस को लेकर काम कर रही थी या इसके ऊपर जो निगरानी बन रखे हुए थे, उन्हें काफ़ी चिंतित होने लगे और धीरे-धीरे हर देश ने अपने आप को लॉकडाउन में कर लिया। यानी उन्होंने अपने यहाँ से यात्रियों को ना आने दिया, ना जाने दिया। अगर जो आ रहे थे या जो यात्री जा रहे थे, उनको पहले तो क्वारंटीन करा गया, यानी 14 दिनों के लिए अलग रखा गया और उनके लक्षणों को ध्यान से देखा गया, किसी तरीके का लक्षण जो है तो नहीं। तो दुनिया इतनी चिंतित क्यों थी वायरस को लेकर? अगर स्टार्टिंग की बात करें, मैं स्टार्टिंग में वायरस को लेकर इतनी चिंतित क्यों थी? देखिए, कोई भी जो सरकार होती है, सरकार के पास जो है उनके अपने डॉक्टर होते हैं, जो देश के दुनिया को लेकर, चिकित्सा को लेकर अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। तो उन्होंने पहले से ही चेतावनी दी हुई थी कि जो कोविड वायरस है ये बहुत ज़्यादा संक्रमणीय है, यानी वह बहुत जल्दी फैलता है। यानी अगर कोई इन्फेक्टेड है, जिस व्यक्ति को यह वायरस है, जो इससे ग्रस्त है, वह जल्दी से दूसरे व्यक्ति को भी इससे ग्रस्त कर सकता है। और वायरस के लिए लॉकडाउन क्यों लगा गया, इसके पीछे भी हम कहानी जो है पढ़ेंगे। देखिए, वायरस का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होगा, यानी अगर हम कहें वायरस जैवित जीवित है या मृत है, उसको हम ऐसे नहीं बता सकते। अगर वायरस जो पनपता है वह किसी की बॉडी में पनपता है, यानी किसी के शरीर में अगर वायरस रहेगा तो वो वहाँ पर जीवित रहेगा। अगर उस शरीर से वो बाहर निकल जाएगा तो वह वायरस जो है खत्म हो जाएगा, या वो वायरस जो है जीवित नहीं रहेगा। तो जो लॉकडाउन की बात हुई थी, जब हमने देखा कि मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा दिया गया, पूरे देश में सबका आना-जाना बंद कर दिया गया। ये लॉकडाउन जो है वायरस की संख्या को रोकने के लिए, जो वायरस की जो बढ़ती संख्या है या वायरस से जो ग्रस्त जो लोग हैं, उनकी संख्या को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी था। आपने देखा भी होगा कि जो वायरस था वो वेव की तरह आ रहा था। पहली वेव आई, दूसरी वेव बहुत घातक रही, तीसरी वेव भी घातक रही। तो काफ़ी जो मनुष्य हैं उन्होंने अपने जो है प्राणों को खोया इस कोविड वायरस के चक्कर में। इसको हमने जो नाम दिया कोविड-19, क्योंकि ये कोविड परिवार का और 2019 में वायरस आया, तो इसीलिए इसका नाम कोविड-19 रखा गया। और देखिए, कोविड के ऊपर जो वैक्सीन बनने का समय है पूरा 1 साल ले गया। 1 साल के बाद हमारे पास वैक्सीन बन के आई, जो हमारी वैक्सीन थी, जो हमने स्वयं जो को वैक्सीन जो हमने स्वयं से जो है तैयार करी। और कुछ वैक्सीन जो दूसरे देशों ने भी तैयार करी थी, क्योंकि वायरस को पढ़ने के लिए भी हमें जो है समय लगा कि ये किस तरीके का वायरस है, क्या इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है, किस तरीके से ये बना है और इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, कैसे तोड़ा जा सकता है, इसको समझने के लिए भी हमें जो है समय लगा। और इसके साथ देखा होगा आपने, रैपिड एंटीजन टेस्ट हुए, जो आपने देखा होगा नाक में डालकर जो है टेस्ट किए जाते थे कोविड के। तो ये सब जो
किया जा रहा था, ये वायरस से बचने के लिए किया जा रहा था। क्यों? देखिए, वायरस बैक्टीरिया से अलग होता है, प्रोटोज़ोआ से अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि ये सब जो है अपने जीवन की जो प्रक्रिया है, अपने जीवन को है ये स्वयं चला सकते हैं। या तो ये अपना भोजन स्वयं जो है बना लेंगे या तो दूसरे से प्राप्त कर लेंगे। लेकिन वायरस अपने आप को जीवित रखने के लिए दूसरे पर निर्भर करेगा। और जैसे-जैसे हमें वायरस की प्रकृति के बारे में पता चलता रहेगा, वैसे-वैसे मैं आपको कोविड-19 के बारे में और बातें बताऊँगा कि किस तरीके से हमने ये जो जंग है, कोविड के खिलाफ जीती और जो कदम हमने सही समय पे उठाए, तो हमने बहुत बड़ी जो है होने से बचा है क्योंकि भारत की जनसँख्या बहुत अधिक है। और देखिए फिर भी जो मृत्यु दर था वो काफ़ी देशों से हमारा कम सबसे कम रहा और हमारे लोगों ने बहुत जल्दी रिकवरी करी। वहीं देखे जाएँ कुछ यूरोपियन देशों की बात करें, अमेरिका की बात करें, वहाँ पर ये जो क्षति है जो वायरस के द्वारा कोविड-19 के द्वारा की गई वो बहुत बड़ी थी। लेकिन हमारे देशवासियों ने, हमारी सरकार ने, हमारे लोगों की एकजुटता ने इस वायरस को ख़त्म किया और इससे उभरे। तो अब वायरस क्या है, क्या नहीं है? आज के इस लेक्चर में, आज की इस कक्षा में हम आपके साथ वायरस को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी साझा करेंगे। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की कक्षा में, जिसमें हम वायरस को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। तो वायरस की जो खोज है, वो वो किसी ने की थी। जो हमारे वायरस की जो पहली बार हमें बताया, देखिए वायरस पहले से ही था। जो चीज़ें मौजूद होती हैं पहले से, लेकिन उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, तो जो व्यक्ति उसके बारे में पहली जानकारी देता है, वो उसका खोजकर्ता होता है, यानी उसने पहली बार उस जानकारी को साझा किया। इवानोव्स्की 1892 में तंबाकू पौधे में की थी, यानी तंबाकू पौधे में उन्हें जो है ये वायरस देखने को मिला, जिससे तंबाकू मोज़ेक वायरस कहा जाता है और उसका नाम क्या था? टैबैकू, अगर इंग्लिश में बोले तो टोबैको मोज़ेक वायरस, और हिंदी में तंबाकू मोज़ेक वायरस उसका जो है नाम है। तो ये जो नाम पड़ा गया वायरस का, ये है तंबाकू मोज़ेक वायरस। तो तंबाकू मोज़ेक वायरस के बारे में इवानोव्स्की वेस्की ने हमें बताया। वायरस अत्यधिक संक्रामक एजेंट का एक समूह है, यानी जो वायरस है ना, ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक जो है या हाईली इन्फेक्टियस, यानी बहुत जल्दी फैलता है, संक्रमित होता है। वायरस अत्यधिक संक्रमित एजेंट का एक समूह है जो अत्यधिक सूक्ष्म और गैर कोशिकीय होते हैं, यानी इनके पास कोई सेल नहीं होता। ये नॉन सेलुलर होते हैं, यानी गैर कोशिकीय होते हैं और ये बहुत ज़्यादा संक्रमित होते हैं। यानी एक से जल्दी अपने आप को टूटकर बहुत जल्दी ये जो है बहुसंख्या में अपने आप का निर्माण कर लेते हैं। यह जीवित मेज़बान कोशिका में खुद को गुणा देते हैं, यानी देखिए ये जो जीवित जो सेल है, उसमें अपने आप को उसको गुणा करते रहेंगे और एक तरीके से उस पे कब्ज़ा कर लेंगे। मेज़बान कोशिकाओं के बाहर वह गैर जीवित कणों की तरह होते हैं और जब ये बाहर रहेंगे, अगर ये लिविंग बॉडी में नहीं है, ये जीवित जो है कोशिकाओं में नहीं है, उनसे बाहर है, तो यह मृत की तरह रहेंगे कि जैसे इनके अंदर कोई जीवन नहीं है, ये गैर जीवित है। वे एक या अधिक न्यूक्लियोइड एसिड अणु होते हैं। अब ये होते किससे हैं? ये न्यूक्लियोइड एसिड होते हैं, यानी न्यूक्लियोप्रोटीन, या तो डीएनए या आरएनए वाले न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, या तो ये डीएनए या आरएनए वाले न्यूक्लियोप्रोटीन। तो वायरस की जो संरचना होती है, वह प्रोटीन से बनती है। तो ये प्रोटीन के समावेश में रहते हैं, ये प्रोटीन की तरह रहते हैं, प्रोटीन का डीएनए आरएनए की तरह रहते हैं। जैसे ये हमारा जो कोविड था, ये भी आरएनए था। यह प्रोटीन या लिपोप्रोटीन की सुरक्षात्मक कवच में ढका होता है। तो ये प्रोटीन और लिपोप्रोटीन की जो सुरक्षात्मक कवच है, उसमें ढका रहता है। अब जो कोविड था, कोविड-19, अब कोविड-19 जो है जो शेप थी उसके ऊपर देखिए इस तरीके से वो थे, ताज थे, क्राउन शेप में था। इसलिए इसका नाम कोविड रखा गया, सी से क्राउन था। तो ये क्या हुआ, जो इसके ऊपर कवच थी, ये प्रोटीन की कवच थी। तो अब जो हमें बोला गया सैनिटाइज़र यूज़ करो, तो अब एक-एक करके मैंने आपको बताया ना, जैसे-जैसे हमें वायरस के बारे में जानकारी मिलती रहेगी, मैं आपको कोविड के बारे में भी जानकारी साथ-साथ देता रहूँगा। तो हमसे कहा गया कि सैनिटाइज़र यूज़ करिए। सैनिटाइज़र से क्या होगा, अगर आपके हाथ में किसी तरीके से वायुमंडल के दौरान के या वायुमंडल से हवा के दौरान
स्पर्श के दौरान अगर आपके हाथ में वायरस लगा है, तो जो अल्कोहल होता है, जो कोविड जो आपको पता है सैनिटाइज़र के अंदर अल्कोहल की मात्रा होती है, वो इसकी जो बाहरी परत है, उसको तोड़ देती है और इसका जो बाहर का जो भी इसका आरएनए-वारएनए है, ये बाहर निकल आता है, एक्सपोज़ हो जाता है और ये तुरंत नष्ट हो जाता है। अब क्या होता है कि ये जो परत है, अगर ये नहीं टूटी और ये आपके अंदर शरीर में चला गया, तो ये अपने आप को कोशिकाओं से जोड़ेगा और ये अपनी जो डीएनए, आरएनए है, तो आपके डीएनए, आरएनए को निकाल के उसको नष्ट करके खुद का डीएनए, आरएनए डाल देगा और सेल को झूठी अफ़वाह दे देगा कि ये जो डीएनए है, ये उसी का है और सेल क्या करेगा, इसी के डीएनए को रेप्लिकेट करता रहेगा, बनाता रहेगा और जिससे ये जो वायरस है आपके शरीर में बहुत तेज़ी से फैलता है। वायरस बहुत चालाक होता है। तभी हमें बोला गया कि सैनिटाइज़र साफ़ करिए, तो जो वायरस है उसकी जो बाहर की कवच है उसको उड़ा दीजिए, जिससे क्या होगा, उसके अंदर का जो भी आरएनए, डीएनए है वो बाहर निकल के आ जाएगा और वो तुरंत जो है नष्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक थोड़ा-थोड़ा आपको जो है पता चल रहा है वायरस के बारे में। वायरस को गैर जीवित जो है प्राणियों के बीच के माध्यम मध्यस्थ माना जाता है, यानी जो वायरस है उसको हम जो है नॉन लिविंग बोलते हैं, यानी वायरस जो है हमारा नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग के पीछे एक कारण है, क्योंकि जैसे हमने लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स रखी थी कि लिविंग जो होता है जिसको हम जीवित कहेंगे, तो उसके कुछ गुण होने चाहिए उसमें, तो उनको हमने, आपको याद हो तो शुरुआती कक्षा के दौरान उन बातों को लेकर हमने अच्छे से चर्चा करी थी। लेकिन अगर हम वायरस को बात करें, वायरस को हमने क्यों इसमें रखा गया, नॉन लिविंग की कैटेगरी में क्यों रखा गया, तो वायरस को गैर जीवित के रूप की कुछ विशेषताओं के लिए, जैसे कि वायरस का कोई कोशिका संरचना नहीं होती। देखिए, वायरस के अंदर कोई सेल नहीं होता है। जो वायरस होता है उसके अंदर कोई भी सेल नहीं होता, उसके अंदर कोई भी कोशिका की संरचना नहीं होती। वह कोशिका झिल्ली या कोशिका दीवार से घिरे नहीं होते। जैसे अगर हम बात करें सेल की, तो मैंने आपको बताया कि जो सेल होता है, जो सेल होता है, सेल के चारों तरफ एक झिल्ली होती है। ये जो सेल की जो झिल्ली होती है, आउटर झिल्ली, इसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन, या इसको हम बोलते हैं कोशिका कोशिका झिल्ली बोलते हैं। अब क्या होता है कि जो हमारे पौधे वाले जो होते हैं, हमारे जो पौधे के जो सेल होते हैं, जो प्लांट सेल होते हैं, तो जो पौधे की जो कोशिका होती है उसमें सेल मेम्ब्रेन के साथ-साथ एक और लेयर होती है। अगर मैं बात करें सेल मेम्ब्रेन के साथ-साथ इसके अंदर एक और लेयर होगी। ये जो आपको बैंगनी रंग की दिख रही है, ये सेल मेम्ब्रेन के साथ-साथ एक और लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। ये क्या होती है? सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, और ये केवल प्लांट सेल में पाई जाती है और ये एनिमल सेल में पाई जाती है। और इसके प्लांट के पास सेल वॉल के साथ-साथ सेल मेम्ब्रेन भी होती है। लेकिन जो वायरस होता है, वायरस के पास कोई भी कोशिका की संरचना नहीं होती, यानी कोई सेल नहीं होता, और जब सेल नहीं होता तो वो किसी कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता। वे कोशिकीय उपापचय नहीं दिखाते, यानी उसके अंदर जो कोशिकीय उपापचय होता है वो नहीं दिखता, और ना श्वासन नहीं होता, यानी अब मैंने आपको बताया जो सेल होता है, अब इसके अंदर एक न्यूक्लियस हो गया और इसके ये जो दूसरे पार्ट होते हैं वो होते हैं कुछ ऐसे वैक्यूल्स होंगे, कुछ इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होंगे, गोल्गी बॉडीज होगा। तो इस तरीके से जो सेल होता है उसके कुछ हिस्से होते हैं, कुछ उसके पार्ट होते हैं। अब होता ये है जो सेल है ये मेटाबॉलिज्म करता है, यानी ये उपापचय करता है, और इसके अंदर श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है। इस श्वसन की वजह से इस श्वसन की वजह से सेल के अंदर एनर्जी आती है, यानी ऊर्जा का प्रवाह होता है, और ये जो ऊर्जा है ये माइटोकॉन्ड्रिया में है। इसीलिए हम
माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोला करते हैं? सेल का पावर हाउस। और इसमें जो ऊर्जा होती है वो हमें एटीपी की फॉर्म में मिलती है। देखिए, मैं आपको सेल के बारे में भी जानकारी जो है पुनः जानकारी भी आपको दे रहा हूँ, और साथ साथ में हम वायरस को भी समझते हुए चल रहे हैं। ये सब जो प्रक्रिया चल रही है सेल में, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, एनर्जी का निर्माण होना, सेल की ग्रोथ होना, सेल का नष्ट होना, तो ये सब जो प्रक्रिया सेल के अंदर चलती है, यह सब वायरस में नहीं होती। वायरस के अंदर ये सब जो है नहीं देखते। जब वायरस का अध्ययन हुआ तो वायरस को हमने जो है क्या करा, हमने वायरस को माइक्रोस्कोप पे देखा और वहाँ से जानकारी प्राप्त करी, तो वायरस के अंदर इस तरीके की कोई भी गतिविधि हमें देखने को नहीं मिली, ना ही इस तरीके की कोई प्रक्रिया हमें देखने को मिली। तो ये वो प्रक्रियाएं हैं, जो ये वो गतिविधियां हैं जो हमें सेल के अंदर देखने के लिए मिला, और सेल जो है वो जीवित प्राणियों में रहता है। वहीं ये सब चीज़ें जो हैं वायरस में नहीं हैं। माफ़ कीजिएगा। अगर ये वायरस में नहीं है तो इसीलिए हम वायरस को जो है जीवित में नहीं रखते। अब जो तीसरा होता है, आउटसाइड द होस्ट दे आर गुड एज अ केमिकल सब्सटेंस। मेजबान के बाहर वे रासायनिक पदार्थ के बराबर अच्छे हैं। मतलब देख लीजिए, जैसे अब ह्यूमन बॉडी है, यानी मानवीय शरीर हो गया, और ये आउटसाइड हो गया। अब जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कोविड-19 की। अब देखिए, 2 गज की दूरी और किसी से हम टच वच की बात क्यों नहीं कर रहे थे? समझिए, अगर कोई ह्यूमन है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, और ये एक व्यक्ति है, ये इन्फेक्टेड है, यानी इसको मान लो वायरस से ग्रस्त है, और ये जो है हेल्दी है। मान लो ये दोनों पास में आ गए और इन्होंने इसके पास आके स्नीज करा, छींक दिया, तो छींक में जो पानी निकलता है उसके अंदर जो है वायरस है, और वह वायरस इन्होंने जो है उसको सूंघ मतलब सांस ले रहे हैं, अगर वो सांस के द्वारा इनके शरीर में चला गया तो इनका जो शरीर है वो भी ग्रस्त होना शुरू कर देगा। लेकिन अगर इनके बीच में एक दूरी है, और ये दूरी के तहत बात कर रहे हैं, जैसे हमने बोला था 1 गज की दूरी, 6 फुट की डिस्टेंस जो है इनके बीच में है, तो क्या होगा अगर ये वायरस इनके शरीर से निकला, चाहे श्वास के द्वारा या किसी और माध्यम के द्वारा, तो ये यहाँ पर रहेगा, वायुमंडल में रहेगा, और कुछ समय बाद ये यहाँ नष्ट हो जाएगा। यानी जो वायरस वायुमंडल में है, वह कुछ समय के बाद अपने आप ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वायरस जो है, जो होस्ट होता है जिसके अंदर वो पनपता है, अगर उसको शरीर नहीं मिला पनपने के लिए, तो जो वायरस है वो ख़त्म हो जाएगा। वायरस का जो कोई भी तो किसी भी तरीके का जो एग्जिस्टेंस है वो नहीं मिलेगा। इसीलिए जो होस्ट की बॉडी के बाहर जिसमें वायरस पनपता है, उसके शरीर के बाहर वह एक रासायनिक पदार्थ के बराबर होते हैं, और इसीलिए उनके अंदर कोई भी जीवन व वाली जो जीवन शैली जैसा कुछ होना चाहिए वो नहीं होता। कुछ वायरसों का साधारण रासायनिक पदार्थ की तरह सफलतापूर्वक क्रिस्टलीकृत किया गया है। यानी कुछ वायरस जो हैं, जैसे हमारे साधारण रासायनिक पदार्थ होते हैं, उनकी तरह क्रिस्टलाइज होते हैं। यानी वायरस को यहाँ पर बोला गया कि वह कुल मिलाकर एक क्या कह सकते हैं, केमिकल या रासायनिक जो है पदार्थ की तरह हैं, तो इसीलिए उनमें कोई जीवन व्यापक जैसा कुछ नहीं है। देखिए, वायरस जो होता है, कहते हैं ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होता है। वायरस को हम नॉन लिविंग मानकर चलते हैं। इसको लिविंग तभी बोला जाता है जब ये किसी के शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। अगर मान लीजिए किसी के शरीर में नहीं है, तो वायरस बाहर पनप ही नहीं सकता। वायरस को कोई ना कोई चाहिए शरीर जिसके अंदर वो रहेगा। तो कहा जाता है जो हमारे पास कोविड आया, तो वह कोविड हमें मिला कहाँ से? वो है हमें चमगादड़ के तौर से मिला, क्योंकि कोविड जैसा वायरस हमें चमगादड़ यानी बैट्स में देखने को मिला। तो वह चमगादड़ से जो है मानव के शरीर में आया, तो यानी होस्ट, यानी उसको कुछ ना कुछ चाहिए जीवित रहने के लिए। अगर वायरस जो है, यानी वायरस की जीवित जीवन की तरह देखें, अगर वायरस में अगर जीवन है, या अगर वह किसी बॉडी के अंदर आता है, तो क्या वह विशेषताएं रखेगा, किस तरीके की उसके अंदर बातें होंगी, या किस तरीके की जो है जानकारी होगी,
उसको लेकर अब हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ तक जो हमने बातें देखी, उसमें हमने ये बताया कि अगर वायरस के अंदर ये सब नहीं है, तो वायरस को हम जीवित जो है नहीं मानेंगे, उसको हम गैर जीवित जो है गैर जीवित की तरह उसको मानकर चलेंगे। वे जीवित जीवों की तरह निश्चय आकार की संरचना रखते हैं। अब देखिए, अगर वायरस को हम जीवित बोल रहे हैं, तो किन आधार पे बोल रहे हैं? तो जो वायरस होता है वो जीवित जीवों की तरह, जैसे जीवित जीव होते हैं उनके निश्चित आकार है, जैसे हमारा अपना निश्चित आकार होता है, जानवरों का निश्चित आकार होता है, उसी तरीके से पेड़ पौधों का निश्चित आकार होता है, सेल का निश्चित आकार होता है। ऐसे ही वायरस क्या है, अपना एक शेप रहते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कोविड वायरस, आपने देखा हो तो वह लाल रंग का, उसके ऊपर इस तरीके से क्रोन होता है। अभी हम बता देते हैं, ये इस तरीके से होता है वायरस। तो ये क्या होता है, ये कुछ कोविड वायरस इसी हद तक था, और ये जो बाहर हैं ये ऐसे क्रोन जैसे थे, यानी ताज जैसे। तो ये क्या था, इसीलिए इसका नाम जो है को से कोविड पड़ा, को क्रोन वायरस। और ये 2019 में पाया गया था, और ये इसके अंदर जो है इसका जेनेटिक मटेरियल रहता है डीएनए आरएनए। देखिए, जो वायरस होता है उसकी जो है शेप जो है निश्चित होती है, कोई रॉड लाइक रहेगा, कोई इस तरीके से वायरस रहेगा, उसमें से इस तरीके से जो है रेशे निकले रहेंगे। ये भी जो है एक वायरस की शेप है। तो वायरस भी अपनी एक शेप में रहता है, जैसे कि और दूसरे जो जीवित प्राणी हैं, उनके अंदर चीज़ें पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। उनके पास आनुवंशिक सामग्री होती है। अब देखिए, जेनेटिक मटेरियल मैंने आपको बताया ना, डीएनए, आरएनए। अब वायरस क्या करता है, जैसे मानव शरीर है, मान लीजिए ये कोई शरीर हो गया, और ये कोई वायरस हो गया। अब ये कोई वायरस हो गया। अब ये इसके शरीर में चला गया, तो ये क्या करेगा, ये सेल हो गया। अब सेल की जो बाहर की मेम्ब्रेन बताई थी, हमने बताया था ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी ये कुछ पदार्थों को अंदर जाने देती है। तो वायरस क्या करता है, अंदर चला जाता है, और ये जो न्यूक्लियस है सेल का, इस न्यूक्लियस में आके खुद को अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल निकालेगा, जो इसका डीएनए और आरएनए है, और सेल के डीएनए आरएनए की जगह रख देगा। अब क्या होता है, तब तक सेल को पता चलता है कि उसकी बॉडी में कोई आया है, या तो पहले से जो है हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म क्या होता है, या जो हमारे बॉडी के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो वायरस से लड़ने का काम करते हैं। अगर वह अपने आप को छुपाने में काबिल रहा, वह किसी भी तरीके से हमारे बॉडी के जो फाइटिंग जो 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 रोग विरोधक शक्ति है, उससे बच गया, तो वो सेल में जाएगा, सेल के डीएनए को हटाएगा और अपना डीएनए आरएनए रख देगा। एक तरीके से क्या होता है कि हमारी बॉडी में ना जो न्यूक्लियस में जो आरएनए और डीएनए बनता है ना, एक फ़ोटोकॉपी की मशीन है। यानी जैसे आपने मशीन पे रखा और उसको प्रिंट दबा दी, तो उसकी फ़ोटोकॉपी रेप्लिकेट होते रहे। तो अब जो आप फ़ोटोकॉपी कराना चाह रहे थे, जिसका ज़ेरॉक्स कराना चाह रहे थे, वो वायरस क्या करा, उसने उसी शीट को हटा के खुद का डीएनए आरएनए रख दिया, और जो है मशीन तो चल रही है। अब वहाँ पर जो हमारा डीएनए आरएनए बनना चाहिए था, वहाँ पर वो ना बन के वायरस का बनने लगा। तो जब वायरस का बनने लगा, तो इसी तरीके से जो वायरस है, हमारे पूरे शरीर में फैल गया, संक्रमित हो गया। तो ये जो डीएनए आरएनए वायरस का, इसीलिए इसी डीएनए आरएनए को पढ़ा जाता है। ये जो है प्रोटीन से बना है, तो इसी के प्रोटीन स्ट्रक्चर को पढ़ा जाता है, और फिर जो है वैक्सीन उसी स्ट्रक्चर के आधार पर तैयार की जाती है। वे परिवर्तन दिखाते हैं, तो यानी वो म्यूटेशन करते हैं, वो अपने आप को तोड़ते हैं, यानी 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, इसी तरीके से वो है अपने आप को तोड़कर बनाते हैं। तो वायरस जो है म्यूटेशन की प्रवृत्ति रखता है, इसीलिए हमने बोला था कि जो इसकी को जैसे पहले वायरस आया थोड़ा-सा, पहले एक व्यक्ति ग्रस्त हुआ होगा, उससे 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, और इसी तरीके से देखा गया कि कुछ ही महीनों में पूरे देश के कोने पे हर जगह पर वायरस फैल गया। अगर आप उस समय न्यूज़ को अच्छे से देख रहे हों या अखबार पढ़ते हो, तो अखबार में मैप आता था भारत का बाकायदा,
और मैप में बड़े-बड़े लाल निशान, पीले निशान, छोटे लाल, बड़े लाल, तो वो दिखाते थे जहाँ पर बड़े लाल हैं वह एरिया में वायरस ज़्यादा संक्रमित है। तो क्या था कि वायरस अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा म्यूटेट कर लेता है, यानी अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। पहले वायरस कुछ था, अब फिर आपने देखा होगा कोविड के वेरिएंट आने लगे। डेल्टा, अल्फ़ा, इस तरीके से कोविड के जो ओमिक्रॉन आने लगा, तो ये जो वेरिएंट आने लगे कोविड के, ये म्यूटेट करने के बाद होने लगे। जैसे कि वर्ज़न होता है ना, जैसे आप एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हो या कोई भी फ़ोन चलाते हो, उसमें वर्ज़न होता है। जैसे विंडोज़ है, विंडोज़ का वर्ज़न हो गया विंडो एक्सपी, विंडो 98, विंडो 2000 आया, फिर उसके बाद 2007 था, विंडो 10 था, विंडो 11 है, विंडो इस तरीके से जो ऐसे विंडोज़ के वर्ज़न आते गए, या कोई भी फ़ोन होता है उसके वर्ज़न आते रहते हैं। तो इसी तरीके से वायरस भी अपने वर्ज़न लेके आता है, अपने आप को म्यूटेट करता है और अपने आप को परिवर्तित करता रहता है। वे जो होस्ट के अंदर बढ़ते हैं और गुणांकित होते हैं, जो जीवित जीवों को सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। यानी क्या करते हैं, वो अपने होस्ट के अंदर जाएँगे और खुद को क्या करेंगे, बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, क्या करती है, हमारी बॉडी भी ग्रोथ करती है। वायरस हमारी बॉडी के साथ खुद ग्रोथ होने लगेगा। जो जर्नल स्ट्रक्चर होता है वायरस का, वो कैसा होता है, वायरस के जो कुछ जो स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे वो एनवेलप हो सकता है, कैप्सुलॉइड हो सकता है, न्यूक्लियोइड हो सकता है, कभी-कभार 1 या 2 जो एंजाइम से भी बने होते हैं। जैसे एनवेलप की बात करें, कुछ वायरस एक बाहरी पतली और ढीली आवरण होते हैं, जिन्हें एनवेलप कहा जाता है। एनवेलप मुख्य रूप से कुछ पशु वायरसों में पाया जाता है, जैसे कुछ पशु वायरसेस हैं, उनमें पाया जाता है, जैसे हर्पी वायरस, एचआईवी, इन्फ्लुएंजा जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, कोरोना वायरस होता है, और रेयरली इन सम प्लांट वायरस। जैसे आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, जुकाम भी वायरस की वजह से होता है, पर वह वायरस इतना खतरनाक नहीं होता। और कुछ दुर्लभता के से कुछ पौधों में भी वायरस पाया जाता है। वायरस जिनमें कोई एनवेलप नहीं होता, उन्हें नग्न कहा जाता है, यानी उन्हें नग्न वायरस यानी नेक्ड कहा जाता है। कैप्सूलॉइड, अगर हम बात करें कैप्सूलॉइड की, ये प्रोटीन कोटेड होते हैं, यानी यह वायरस के केंद्रीय हिस्सा को घेरने वाला प्रोटीन की कोट होती है, यानी इसका जो सेंटर है, इसको जो है घेर के जो है कोप जो है प्रोटीन रखते हैं। वायरस में मौजूद न्यूक्लियक अम्ल को न्यूक्लियोइड यानी न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है वायरस के अंदर। यह वायरस का सकारात्मक हिस्सा होता है, जो मेज़बान की कोशिकाओं की उपचाई मशीनरी का उपयोग करता है। यस, यह जो है ना, तो मेटाबॉलिकल जो मशीन होता है, यही न्यूक्लियोइड होता है वायरस का, जो मेटाबॉलिक मशीन जो है, ह्यूमन की जो हमारी जो मेटाबॉलिक मशीन है, उसका इस्तेमाल करके खुद को रेप्लिकेट करता है, खुद को बढ़ाता है। वायरसों के आनुवंशिक पदार्थ 4 प्रकार के होते हैं, तो कौन से होते हैं? जैसे दोहरी धागी डीएनए, तो 4 प्रकार में क्या हो गया, जैसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो डीएस डीएनए जिसे कहते हैं। डीएनए देखो प्रोटीन का बना होता है, चाहे वो मानव का शरीर हो, चाहे वो वायरस का हो, या किसी भी तरीके का जो डीएनए हो, डीएनए प्रोटीन जो हमारा संश्लेषण होता है, उससे बना होता है। तो वायरस की जो मुख्यतः रूप से अगर पूछा जाए वायरस का में किससे होता है, तो आप वहाँ पर प्रोटीन लिखिएगा। प्रोटीन जो है वायरस में जो मुख्यतः रूप से जो बना होता है, संरचना होती है, वो प्रोटीन से होती है। उसके बाद आता है हमारा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, तो वायरस के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो अब यहाँ तक हमने जो है वायरस के बारे में चर्चा कर ली, और इतना ही जो है आपके परीक्षा में वायरस को लेकर पूछा जाएगा। अब जो थोड़ा बहुत हम वायरस के बारे में चर्चा करेंगे, वो करेंगे हमारा डिजीज़ चैप्टर में, यानी बीमारियों में, कि किस तरीके के वायरस से कौन सी बीमारी होती है। जैसे इन्फ्लुएंजा से कौन सा इन्फ्लुएंजा किस वायरस से होता है, कोल्ड किससे होता है। तो अगर यदि जो मनुष्य है या पेड़ है, उसमें भी रोग अगर किसी वायरस के द्वारा होता है, तो उसका नाम क्या है। तो रोग, और ये रोग किस वायरस के द्वारा होते हैं, इसलिए हम उसका नाम, या ये जो जानकारी है, ये हम रोग और उसके उपचार में देखेंगे। तो देखिए वायरस जो होता है, अब आपको बता दिया मैंने वायरस को जीवित और अजीवित क्यों कहते हैं, गैर जीवित क्यों कहते हैं, क्योंकि वायरस जो पनपता है वह किसी और की बॉडी में पनपता है, उसका खुद से कोई जीवन व्यापन नहीं कर पाता। इसीलिए वायरस इतना खतरनाक होता है, क्योंकि वह क्या करता है, आपकी जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, जो सेल का मेटाबॉलिज्म है, उससे अपना काम करवाता है, और उसको पहचान नहीं हो पाती है आपके सेल को कि ये जो डीएनए है, आरएनए है, किसका है। तो वह अपने आप को ही बहुत संख्याओं में बदल देता है।
तो जिसकी वजह से जो व्यक्ति है धीरे-धीरे ग्रस्त होने लगता है। जब किसी व्यक्ति के अंदर वायरस आता है उसे नहीं पता चलता, लेकिन जैसे-जैसे वायरस अपना विस्तार करता जाता है, फैलता जाता है, तब हमें पता चलता है कि जो वो व्यक्ति है वो वायरस से संक्रमित है या ग्रस्त है। तो यहाँ तक हमने काफ़ी जानकारी आपके साथ वायरस की साझा करी और कुछ कोविड के बारे में भी आपको बताया। तो इन जानकारियों को आपको याद रखना है वायरस की, क्योंकि आपकी परीक्षा में वायरस को लेकर भी सवाल-जवाब आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बाकी जो आपसे मुलाकात होगी वो अगले चैप्टर में होगी, तब तक इनको आप पढ़िए, लिखिए, इनको समझिए और अपनी परीक्षा के लिए अच्छे से खुद को तैयार करिए, ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक लाके उसको उत्तीर्ण करें। तो आज की कक्षा में हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आपको कोई भी जो सवाल है वो आप हमसे हमसे पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर पूछिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए, क्योंकि बायो को सिर्फ़ एक ही तरीका है, निरंतर अभ्यास करेंगे तभी आप जो जीव विज्ञान है, जो बायोलॉजी है, उसको याद कर पाएँगे। बाकी जितना भी हम पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से रिवाइज़ करिए, उतना ही आपकी जो परीक्षा है उसमें भी उतना ही पूछा जाएगा। तो आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपसे मुलाकात करते हैं हम अपनी अगली कक्षा में।